करते हैं मासूक बिछिया सिख के दिया मासूक तुम्हारी अंगना तुम्हें अंगना के मासूक हुक्म लमजड़ किया अजू क्यों ना होए रूह टूक टूक अजू क्यों ना होए टूक टूक प्राणनाथ प्यारे की जय। गुरु महाराज की जय। कल की जो है हमने सभा में कल की चर्चा में हमने एक तो किया था हमारा सूरत में महामंगलपुरी धाम का की स्थापना हुई थी। श्री राज पकड़ बैठाए हाथ और उसके बाद वहाँ से सिद्धपुर से मेरका आए श्री जी साहेब और मेरका आके दोनों आंटी को देना और सिद्धपुर से आंटी सिद्धपुर से आते हैं और युवादासी को 4 शब्द सुनाते हुए वहां से श्री जी साहेब मेड़ता आते और मेड़ता में आकर हमारी कौन ललिता सखी जी का जो है उद्धार करते हैं। सुंदर स्वरूप जो है सामने आता है और वो गाती है वारी वारी मेरी प्यारी वारी हरी रांची की जो है महिमा का गान करती है और उसके बाद अभी श्री जी साहिब हमारे आगे यात्रा पर निकलेंगे। वहां से अब जो आगे यात्रा आएगी उसको हमें आंटी जी समझाएगी और रांची को लेते हुए संग चलते हुए हमें साथ में लेकर चलेगी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। मानव तन का सार यही भज मन कृष्ण मुरार बिना भजन भगवान के तेरा जीवन है बेकार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सुंदर साथ जी, कल की कथा में हम हमारे धनी हमारे श्री प्राणनाथ हमारे प्राणों के नाथ के साथ हम थे। तो हमने सूरत की गादी की स्थापना हुई, महामंगलपुरी धाम की जागनी पीठ की। सिद्धपुर से मेड़ता होते हुए श्री जी साहेब जी अब दिल्ली आए हैं। दिल्ली से पहले मेड़ता जब थे तो मेड़ता से गोकुल वृंदावन होकर दिल्ली आएंगे। तो जैसे ही वृंदावन पहुंचे, गोकुल पहुंचे, सब तीर्थों के दर्शन किए, नंदगांव के, बरसाना के। तो वहाँ के जो भक्त लोग थे वो भी आ गए और कहने लगे कि आप भी कृष्ण को मानते हो, हम भी कृष्ण के को मानते हैं, तो आप हमारे में क्या अंतर है? आप भी मानते हो, हम भी मानते हैं। तब श्री जी साहिब श्री प्राणनाथ जी ने समझाया, देखो आप तो सिर्फ भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण को मानते हैं और हमारा संप्रदाय हम श्री कृष्ण के गोलोकी श्री कृष्ण और परम धाम अनादि अक्षरातीत श्री कृष्ण को भी मानते हैं। तो देखिए ये कारण कारज बना था। तो परम धाम से श्री कृष्ण आए थे अनादि अक्षरातीत और गोलोकवासी श्री कृष्ण भी आए थे और भगवान विष्णु ने 24 अवतार लिए। वो भी पहले राम बने त्रेता युग में, अब कृष्ण बने हैं। तो सारी बातें समझाई, ब्रज की लीला की, रास की सारी बातें, भेद बताए। क्योंकि स्वामी प्राणनाथ जी की जब वाणी अवतरित हुई थी अक्सा में,
जब कलश अवतरण हुआ था सूरत में, जब पूरा हुआ तो सूरत में गोकुल लीला का प्रकरण पहले ही आ चुका है। पूरा 42 गोकुल लीला भई कि हमारी गोकुल लीला, गोकुल ग्राम किस तरह बसा हुआ है, ये बात श्री जी ने गोकुल आने से पहले ही कह दी। तो सारे भक्तों को त्रिधा कृष्ण की लीला समझाई कि कृष्ण कृष्ण सब कोई कहे पर भेद न जाने कोई। एक भेद वैकुंठ का, दूसरा है गोलोक, तीसरा धाम अखंड का, कहत पुराण विधि। पुराणों में सारी बातें स्पष्ट लिखी हुई हैं कि कृष्ण अब की बार कृष्ण गोलोक धाम से भी उनकी शक्ति आई है, परम धाम से भी आई है। हम विचार करें, मैं मेरी बात बताऊं, जब मैं छोटी थी तो गोपियों का जब विरह सुनती थी तो मेरे मन में बात आती थी। मैंने मेरी माँ को भी पूछा, लेकिन मेरी माँ बेचारी क्या जवाब देती। तो मैंने कहा कि हर एक के मन में आती है कि गोपियां तो क्या, मथुरा में और वृंदावन में कितना रास्ता है, 10 किलोमीटर का, इतना ही तो रास्ता है, लेकिन गोपियां इतनी तड़पी, इतनी रोई, तो वे कृष्ण से मिलने क्यों नहीं गई। और कृष्ण गोकुल में क्यों नहीं आए। तो तारतम मंत्र, तारतम वाणी से सारे रहस्य पता लगता है कि जो कृष्ण अब मथुरा में राज्य कर रहे थे वो कृष्ण गोपियों वाले कृष्ण थे ही नहीं। ये तो रास्ता तो दूर का नहीं है। तो इस प्रकार त्रिधा लीला का भेद समझाते हुए महामती प्राणनाथ जी, हम भी उनके साथ चल रहे हैं, अब दिल्ली आते हैं। दिल्ली आए तो जो महिला सुंदर साथ थी उन सबको आगरा में ठहरा दिया, क्योंकि महिलाओं को तो थोड़ा सुरक्षित स्थान चाहिए। अब राज्य ऐसा, आज से 400 साल पहले अकबर आया, शाहजहां आया, औरंगजेब बिल्कुल क्रूर शासक। औरंगजेब के राज्य में हम ऐसे नहीं बैठ सकते थे। औरंगजेब कहता था कि ये हिंदू काफिर हैं, इनका मुख नहीं देखूंगा, और शाम के समय 1.25 मण चोटी और 1.25 मण जनेऊ आने चाहिए। मुस्लिम राज्य, हिंदुओं का तो कुछ पता ही नहीं लगता था कि कहाँ छुप छुप कर बैठे हैं। अब आप विचार करो कि 1.25 मण जनेऊ और 1.25 मण चोटी, कितना एक चोटी जनेऊ में वजन होता है, तो 1.25 मण आएंगे तो कितने हिंदू मुस्लिम बढ़ेंगे। एक बार कहते हैं कि दिल्ली में जब बैठा हुआ था औरंगजेब, तो मथुरा के बाद वृंदावन में हमारे गोविंद देव जी के मंदिर में बड़ा भारी 1.25 मण घी का दीपक जलता था, बांके बिहारी का। इतनी रोशनी आई दिल्ली में, तो उसने मंत्री से पूछा कि ये रोशनी कहाँ से आ रही है। तो मंत्री ने कहा कि हे आलम पनाह, हे आलमगीर, ये हिंदुओं का मंदिर है वृंदावन में, और बांके बिहारी के मंदिर से ये रोशनी आ रही है। तो कहा कि ये मंदिर तो मेरी मस्जिद से भी ऊंचा है, तो इस मंदिर को तुड़वा दो। तो सारे हमारे हिंदुओं के मंदिर तोड़े जा रहे थे। तो स्वामी प्राणनाथ जी ने कहा कि हिंदुओं की कुरान के अंदर भी वही बात, मुस्लिम कुरान में वही बात, वही हिंदुओं में, क्योंकि मेड़ता के अंदर जब मुल्ला बांग दे रहा था ऊपर मुनारे के ऊपर चढ़कर, ला इल्लाह इल्लल्लाह, तो स्वामी जी ने सुना तो कहा कि ये तो हमारी तो बात है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्षर सर्वाणी भूतानि कूटस्थ अक्षर उच्चते उत्तम पुरुष तू अन्य, क्षर अक्षर से अन्य उत्तम पुरुषोत्तम मैं भिन्न हूँ। तो बात तो वही है। तो श्री जी साहब श्री प्राणनाथ जी ने कहा कि इसको समझाएंगे। तो दिल्ली में प्रवेश करते हैं। जैसे ही दिल्ली में आते हैं तो बहुत से सुंदर साथ श्री जी साहब जी के चरणों में आते हैं। चिंतामणि, रामचंद्र, बनारसी भाई, दयाराम, नैन, सारे इकट्ठे होकर मंत्रणा करते हैं कि इस क्रूर शासक
इस मुगल शासक को कैसे समझाएं। तो कुरान की हदीस हदीस कहते हैं, जैसे हमारी रामायण है, रामायण के अंदर से हमने एक विशेष निकाल लिया सुंदरकांड। तो हम घर में सुंदरकांड करते हैं, हमारा विशेष हो गया। तो ऐसे ही कुरान में हदीस है जिनमें उनकी कुछ रहस्यात्मक बातें हैं। तो बोले हदीसों को खोलो। अब हदीसों को तो बोले कभी ये हिंदी में तो सुनेगा नहीं, क्योंकि ये तो काफिर कहता है, हिंदी सुनना ही नहीं चाहता, देखना ही नहीं चाहता। तो उसको उर्दू भाषा में रूपांतरित करवाया, लेकिन काम नहीं बना। एक आशाराम जी भाई को कहा कि आप बादशाह तक हमारा ये संदेश पहुंचा दो, लेकिन कोई बात नहीं बनी। तो श्री जी साहिब जी अनूप शहर चले जाते हैं। अनूप शहर से सनंदवाणी का अवतरण होता है। सनंदवाणी के अंदर वही बात अवतरित होती है। श्री जी के मुख पे इतनी रोशनी, इतनी बिजलियां चमक रही हैं, क्योंकि श्री जी साहिब जी को पता लग गया कि हम जमुना जी कहते हैं, वो जोय कहते हैं, हम रात कहते हैं, वो खाक कहते हैं, हम लाहूत कहते हैं, वो परमधाम कहते हैं। तो खुश हुए, बोले चलो अब समझाएंगे। जामा मस्जिद की पैड़ियों पर बैठकर अब जो दिल्ली के सुंदर साथ थे वो डरने लगे। बोले 1 सेकंड लगेगी, सबका सिर कलम कर दिया जाएगा, क्योंकि मुस्लिम राज्य था। अब सनंद की वाणी गाने लगे तो मुल्ला, वहाँ के इमाम, वहाँ के उस्ताद सब आए। सबको कहा कि हम आए हैं, ये निष्कलंक बुद्ध अवतार हिंदुओं में और मुस्लिमों में इमाम मेहंदी जो प्रकट होना था, क्योंकि रसूल मोहम्मद गए थे तो कहकर गए थे कि मेरे जाने के 990 साल और 9 दिन के बाद इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, लेकिन उनके मुख पर पर्दा होगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की तो सुंदर साथ जी, ये थोड़ी सी बात जिसको इंटरेस्ट आता है उसको तो अच्छा आएगा, क्योंकि हमारी ही बात है। हमारे ही तो 4, 5, 6 पीढ़ी के दादे परदादे थे, हमारे ही तो परदादों ने खून बहाया होगा, तभी तो आज हम हिंदू कहलाने लायक है। नहीं तो क्या हम हिंदू हो जाते क्या? अब फिर हमको मुसलमान बनाने के लिए तुले हुए हैं। अब चारों तरफ जो थोड़ा सा भी हिस्ट्री में या राजनीति में ध्यान देता है तो पता लग जाता है। तो एक बोले अब कैसे समझाए, ये तो सुनता नहीं है। तो एक नंदराम का भाई था, नंदराम नाम का हमारा हिंदू भाई, श्री जी के चरणों में आता था। उसको एक पर्चा बना कर दिया और उसमें लिख दिया कि इमाम मेहंदी प्रकट हो चुके हैं और तुम ये खून खराबा छोड़ दो और हिंदू मुस्लिम एक हैं, ऐसा समाचार देकर और वो गुसल खाना था उसके ऊपर चिपका दिया। क्योंकि जो मुसलमान होते हैं वो उज्जू करते हैं, वज्जू करते हैं। वज्जू का मतलब प्रार्थना करते तो हाथ धोते हैं, हाथ धोएंगे तो वो पढ़ेंगे। तो पढ़ा तो पर्चा किसी ने उतार कर और लाल किला में जो बादशाह का ताउस जो तख्त था उस पे विराजमान थे, अब दे दिया। तो बोले किसने चिपकाया, खोजी करो खोजी करो। अब जो दरखास्त लेने वाला था, क्योंकि पहले राजा किसी आदमी को नियुक्त करते थे कि भाई प्रजा की कोई भी शिकायत तो उसके सुनने के लिए दरखास्त आए तो उसको लेना। तो राजा औरंगजेब बड़ा नाराज हुआ, तो बोले किसी ने ये भाई दरखास्त भेजी थी, मेरे तक नहीं आई, तभी तो ये गुसलखाने के ऊपर चिपकाया है। तो बड़ा नाराज हुआ, अब उसको नौकरी से निकाल दिया जो दरखास्त के लिए नियुक्त किया था। बाद में एक दिन स्वामी जी के, प्राणनाथ जी के 12 शिष्य जो ईमान पर दृढ़ थे, धर्म में दृढ़ता थी, कहने लगे कि कोई बात नहीं, औरंगजेब बादशाह हमें मार देगा तो भी कोई बात नहीं, हम मरेंगे तो भी परम धाम जाएंगे, अगर हम रहेंगे तो भी हम हमारे गुरु का कार्य करेंगे। तो इमाम
जो जामा मस्जिद का इमाम बाहर आया, वो लेकर सब 12 शिष्यों को औरंगजेब से थोड़ी मुलाकात करवाता है। और इधर स्वामी प्राणनाथ जी कहते हैं कि अब तो ये काम बनने वाला नहीं है। हरिद्वार के अंदर कुंभ का मेला लगा है, क्योंकि हमारे हिंदुओं में 4 मेले लगते हैं कुंभ के। ये कैसे लगते हैं? जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत का कलश निकला था, तो छीना झपटी में इंद्र का पुत्र जयंत उस कलश को लेकर भागा, तो 4 जगह बूंदे पड़ी थी अमृत की। कहाँ? हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। तो 12-12 साल में कुंभ का मेला लगता है। कभी अधकुंभी लगती है 6 साल में, 4 साल में। तो उस समय कुंभ का मेला लगा, 12 साल बाद जो पढ़ना था, तो स्वामी जी उस मेले में चली गई। इधर औरंगजेब ने भी अपने इमाम उस्तादों को कहा कि मैंने सुना है कि इमाम प्रकट होने वाले हैं, उनको ढूंढो। तो औरंगजेब ने भी अपना लश्कर भेज दिया। तो सब में वो देख रहे हैं कि कौन इमाम है, तो सब साधु संतों को खूब तकलीफ दे रहे हैं। मुस्लिम जो सेना है वो हमारे हिंदू संतों को, हमारे गुरुओं को कहते हैं कि चमड़े की मशक का पानी पीना पड़ेगा। अब चमड़ा किससे बनाया जाता है? गौ के मांस से। हम लोग तो कभी छूते भी नहीं हैं। और हमारे सब देवताओं के मूर्तियां तुड़वा कर उसने पुल बना दिया। और हमारे हनुमान जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, लक्ष्मी जी, हमारी देवी दुर्गा सब पुल बना दिया और कहता कि इसके ऊपर चलो। हमें कितना दुख होता होगा उस समय, कितना दुख होता होगा। तो बड़ा दुख दिया है उसने हमारे संतों को, हमारे गुरुओं को, हमारे परदादाओं को, हमारे परिवारों को, क्योंकि कहता था कि सब मुसलमान बनो। तो इस प्रकार महास्वामी प्राणनाथ जी हिंदू जब इकट्ठे हुए, साधु, सन्यासी, संत, तो वहाँ पर 4 संप्रदाय के लोग आते हैं। 4 बड़े संप्रदाय हैं और 6 मन्या हैं। तो सब अपने अपनी, स्वामी जी ब्रह्म चबूतरा लगा है, सारे सन्यासी। अब भी कुंभ का मेला कभी जाओ तो देखना, सब अपनी अपनी सवारी निकालते हैं, अपना अपना झंडे का निशान लेकर चलते हैं और कहते हैं भाई देखिए कौन, अब सबकी बारी लगती है कि किसको स्नान पहले करना है। जितने भी साधु सन्यासी आते हैं सब गंगा जी में उस दिन डुबकी लगाते हैं। नागा, दुर्गेश और सन्यासी, जितने संत महंत सब आते हैं। तो श्री जी साहब जी ने पूछा, क्योंकि सब श्री जी साहब प्राणनाथ जी सोचते थे कि सबको मैं इकट्ठा कर लूं, एकजुट हो जाएंगे साधु सन्यासी, तो हम औरंगजेब से बात करेंगे। तो सबको कहा कि आप किसको मानते हो, किस देवता की पूजा करते हो, आपकी मन्या क्या है, आपकी मुक्ति कहाँ है, आपका तीर्थ कहाँ है। तो 4 वेद 6 शास्त्र वाले आए, सब ने अपना अपना पंथ, अपनी अपने मन्या, अपना अपना गोत्र, क्योंकि साधु संतों का भी अपना अपना पंथ होता है। अब यहाँ पर ही जाकर देख लो, किसी पंथ में कोई पूजा है, कोई कहाँ का ध्यान लगाता है, कोई कहाँ की पद्धति है। तो सबकी श्री जी ने बड़े धैर्य के साथ सुनी। फिर सारे संतों ने जब अपनी अपनी सुना दी तो कहा कि हे महाराज जी, हे सन्यासी, हे देव, आप अपनी पद्धति बताओ कि आप कौन हो, आप कहाँ से आए हो, आप किसको मानते हो, आप किसका ध्यान लगाते हो, आपकी मुक्ति का स्थान कहाँ है। तब महाप्रभु स्वामी प्राणनाथ जी ने निजानंद संप्रदाय की पद्धति बताई। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षरधार, सिखा सदा इनसे परे, चेतन चित अनु। हमारे सतगुरु ब्रह्मानंद है, सतचित आनंद है, और हम खेल देखने के लिए आए
ये अक्षर ने खेल देखने के लिए मांगा, हमने मांगा तो हम इस संसार में आए। हमारा चिदानंद गोत्र है, कहाँ तुम्हारो तिलक विराजे, कहाँ तुम्हारो वासा। तब स्वामी जी ने अपनी सारी पद्धति बताई। सुंदर साथ जी कथा के अनुसार मैं थोड़ा सा टाइम लेकर बस इसी बात को बता रही हूँ। जिसको भी संक्षिप्त में समझना होता है उसका रास्ता अपने आप निकल आता है।